Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वॉच कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, वॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, एम्परर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स के कार्ड्स ज़्यादा हैं, यानी कि इस हफ्ते में आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा डील करने वाले हो, कम्युनिकेट करने वाले हो, बातचीत करने वाले हो, वो होंगे एराइज, लियो एंड सजिटेरियस। यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि यही लोग हैं जो पहले आपको ये बोलेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। देन यही लोग आपको आपकी सक्सेस को हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एराइज, लियो एंड सजिटेरियस। कोशिश करें जब आपको आपकी सक्सेस मिल जाए, यानी जो भी आप चाहते हो आप वो चीज़ें अचीव कर लेते हो, चाहे वो आपके करियर वाली साइड पे है यानी कि या फिर हो सकता है कि वो आपका रिलेशनशिप हो। ठीक है, आप रिलेशनशिप को किसी लेवल पे लेकर के जाना चाहते हैं। अब देखें, हर इंसान की नज़र में उसका जो सक्सेस है ना वो अलग तरह का होता है। यानी कि कोई पर्सन चाहता है वो अपने करियर वाली साइड पे सक्सेसफुल हो, कोई पर्सन चाहता है वो अपने रिश्तों में सक्सेसफुल रहे, कोई पर्सन चाहता है कि वो लाइफ में कुछ अलग करके दिखाए, कुछ अलग बन करके दिखाए। इसीलिए जो भी आपने सोच कर ये रखा है, बहुत ज़्यादा लोग आपको उसमें हेल्प भी करने वाले हैं, सपोर्ट भी करने वाले हैं। मे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हों, कुछ आपके दोस्त हों, कोई रिश्तेदार है, कोई भी समवन स्पेशल हो सकता है जो कि आपको मदद कर रहा है। बाकी इस हफ्ते में आप अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले हो बहुत ज़्यादा। यानी कि इंसान होता है ना, ठीक है सब कुछ अच्छा जा रहा है, मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, क्या वो जजमेंट पास कर रहे हैं। यही आपकी थिंकिंग होने वाली है, यही आपकी फीलिंग्स रहेंगी इस हफ्ते में 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों के बने बनाए रूल्स के पीछे नहीं चलते। आप जस्ट वो करते हो जो आपको खुद से बेहतर लगता है, यानी कि अपने प्लान्स पे फोकस रहते हो। यही चीज़ आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। बाकी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपका आपके पार्टनर के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी, अगर आप मैरिड हैं तब भी, रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को आप दोनों मिलकर के सेलिब्रेट करोगे, इंजॉय करोगे, क्वालिटी टाइम आपस में स्पेंड करोगे और फिज़िकली भी जो आप दोनों में कनेक्शन है ना वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते के दौरान किसी किसी मोमेंट पे आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आए और वो ऐसी हो कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, सामने वाला कोई भी अहमियत नहीं रखता। ये चीज़ें आप में रूडनेस को पैदा कर रही हैं, आपका एक एटीट्यूड अजीब सा हो जाएगा, यानी कि आप थोड़े से अकड़ में रहोगे, मेरी बात को माना जाए, मेरी बात को वैल्यू करा जाए, आपके बिहेवियर में नेगेटिविटी आ जाएगी और जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे डीमोटिवेट या फिर आपसे थोड़ा सा दूर होकर के भी चलने लगेंगे, नो कॉन्टैक्ट में भी आ सकते हैं। जो लोग आपसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे या आपकी बातें जिन्हें अच्छी नहीं लगेंगी वो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज़ है।
आप अपने गोल्स के एंड ड्रीम्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हो इस वक्त, यानी कि जैसे इंसान एक स्टेप की दूरी पे होता है वैसे यहाँ पर पहुँचने में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, मेहनत करी है, जो कि नज़र भी आ रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो आपके करियर वाली साइड है या फिर आपके रिलेशनशिप वाली साइड है। जो भी है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करा है। तो यहाँ तक आने में जो मेहनत करी है इसको ज़ाया नहीं होने देना। यहाँ तक आकर के अब ये नहीं कहना मैं गिव अप कर लूँ, मैं हार मान लूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े हुए हैं। इस हफ्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स भी नज़र आ जाएंगे। जो आपने मेहनत करिए उसका आपको रिवॉर्ड मिलता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी हाल में आपने गिव अप करने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। बाकी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कोशिश करनी है कि जब तक गोल्स को आप पूरा नहीं कर लेते ना उससे पहले ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना, क्योंकि अगर आप ओवर एक्साइटेड रहोगे आपका ध्यान आपके ट्रैक पर से हट जाएगा। आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको कौन सा ट्रैक चूज़ करना चाहिए या जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो उसमें आगे किस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी कुछ लोग आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं जिनसे कि आपकी नाराज़गी चल रही थी, नो कांटेक्ट में थे वो लोग, नो कम्युनिकेशन था। एराइज लियो एंड सजिटेरियस, चाहे वो कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या फिर आपके समवन स्पेशल हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप पे नज़र रखे हुए हैं। कैसे भी करके आपके बारे में पूरी खबर रखते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये किन लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, यानी कि हर चीज़ पे उसकी नज़र है। जो भी आपसे DH है या नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, ठीक है, वो पर्सन आपके पास जल्द ही वापस आने वाला है और दोबारा से उसके साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, वो अच्छे वे में आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ये जो इस हफ्ते में आपको फेम मिलने वाला है, आपको यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आगे सक्सेस मिलने वाली है। इस टाइमिंग में उन लोगों को लाजमी याद रखिएगा जिनकी वजह से आप लाइफ में इस पॉइंट पर पहुंच पाए हैं। जिन लोगों ने भी आपको मदद करी, जिन लोगों ने भी आपको सपोर्ट करा, चाहे वो थोड़ा सा ही सपोर्ट क्यों ना हो, उन लोगों के उस एफर्ट्स को आपने जो है भूलना कभी भी नहीं है। बाकी ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बस अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि आपके वर्ड्स, आपकी बातें किसी को भी बुरी ना लगे। नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग अभी तक वॉच नहीं करी, लास्ट में कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर कि आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। दिसंबर की लव रीडिंग्स इस हफ्ते से अपलोड स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है। उसके लिए लास्ट में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हो सके तो सोशल मीडिया के आप जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे हैं वहाँ पे चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार एंड सपोर्ट ही है जिसकी वजह से चैनल आगे ग्रो कर पाएगा मज़ीद। और यहाँ तक भी जो पहुँचा है वो आपकी मदद की वजह से, आपके प्यार की वजह से ही है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।